दिन है शुक्रवार, तारीख 16 सितंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। गुजरात में फिर भयावह हादसा, निर्माणाधीन इमारत में मचान गिरने से 7 मजदूरों की मौत। मणिपुर में सचिवालय कर्मियों की हड़ताल सफल, 10 दिन काम बंद रहने के बाद हुआ सरकार के साथ समझौता। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हुई लागू, मनरेगा की तरह शहरों में भी मिलेगा 100 दिन काम। मलेशिया में टायर निर्माता गुडियर ने कानूनी दावों के निपटारे के लिए मजदूरों के साथ किया आउट ऑफ कोर्ट समझौता। और आयरलैंड में स्वास्थ्य कर्मियों की फजीहत, सरकार ने जारी किए कोविड बोनस के रूप में मिले 1000 यूरो लौटाने के आदेश। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत एस्पायर 2 की 13वीं मंजिल से एक मचान के गिर जाने के कारण 7 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर का अभी भी इलाज चल रहा है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान जगदीश नायक, संजय बाबू नायक, अश्विन नायक, संजय मंगा नायक, शैलेश नायक, मुकेश नायक और राजमल खराड़ी के रूप में हुई है। मृतकों की उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदार सौरभ शाह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं इम्फाल में राज्य सरकार के साथ 10 सूत्री मांगों पर समझौते के बाद सचिवालय कर्मियों की 10 दिन लंबी हड़ताल समाप्त हो गई है। सचिवालय कर्मचारी ग्रेड पे में बढ़ोतरी, जनवरी 2023 से केंद्र सरकार की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति पर रोक लगाने, प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज करने और रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति समेत अन्य मांगों के साथ मणिपुर सचिवालय सेवा संघ यानी मणिपुर सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। उधर राजस्थान सरकार ने 800 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर दी है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 दिनों के काम की मांग करने का अधिकार देती है। योजना के तहत सरकार 18 से 60 वर्ष के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, तालाबों, झीलों और बावड़ियों की सफाई और सुधार, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और सफाई, अतिक्रमण और अवैध विज्ञापन, होर्डिंग और बैनर हटाने और शहरों में साफ सफाई और कचरा उठाने के काम में लगाएगी। करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और श्रोताओं तक हमारी पहुंच सीमित है। यदि आपको हमारी खबरें लाभकारी लगें तो अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारे अगले बुलेटिन की सूचना आपको स्वयं मिल जाया करेगी। अगली खबर मलेशिया से, जहां कानूनी मामलों का निपटारा करने के लिए गुडियर टायर एंड रबर कंपनी ने मजदूरों के साथ कोर्ट से इतर यानी आउट ऑफ कोर्ट समझौता कर लिया है। बताते चलें कि नेपाल, भारत और म्यांमार के कुल 184 वर्तमान और पूर्व मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ 2019 में जबरन ओवरटाइम करवाने और मजदूरी में मनमानी कटौती करने के लिए मुकदमा दर्ज किया था। मजदूरों को कंपनी में उनके रोजगार की अवधि के आधार पर 50,000 रिंगित से 2 लाख रिंगित तक यानी 8 लाख से 35 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। पिछले साल श्रम विभाग ने ऐसे ही एक अन्य मामले में गुडियर पर 41,500 रिंगित का जुर्माना लगाया था। उधर आयरलैंड में पीमाउंट हेल्थ केयर के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड महामारी बोनस के रूप में प्राप्त हुए 1,000 यूरो वापस करने के लिए कहा गया है। सरकार ने जनवरी में महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना के लिए यह बोनस दिया था। एक संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य सेवा कार्यकारी ने कहा कि ये कर्मचारी बोनस के लिए पात्र ही नहीं थे, लेकिन एक लिपिकीय त्रुटि यानी क्लैरिकल एरर के कारण उन्हें यह पैसे मिल गए हैं। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि बिना किसी सूचना या अनुमति के स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश भत्ते यानी हॉलिडे पे में से यह रकम काटी जा रही है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।